अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पर काफी सारे डेंजरस एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन एनाकोंडा और जैगवार। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हजारों सालों पहले जब इससे भी ज्यादा बड़े और खतरनाक एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे, तब आज के अमेज़न फॉरेस्ट में कैसे एनिमल्स राज किया करते होंगे। तो आज हम ऐसे ही 7 एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि एक टाइम पर साउथ अमेरिका या फिर अमेज़न फॉरेस्ट में रहा करते थे बट अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, टाइटेनोबोआ। ये एक मैसिव साइज का स्नेक है जो कि 60 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इसके फॉसिल्स कोलंबिया में पाए गए हैं और सदर्न कोलंबिया का कुछ हिस्सा अमेज़न बेसिन में भी आता है। ये अपने साइज के चलते जाना जाता है। टाइटेनोबोआ की लेंथ 42 फीट तक हो जाती थी और इसका वेट 1000 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था, जो कि इसको मॉडर्न डे ग्रीन एनाकोंडा से 1.4 टाइम्स ज्यादा लंबा और 2 टाइम्स ज्यादा भारी बना देता है। इतना ही नहीं, ये अब तक का पाएगा सबसे ज्यादा बड़ा स्नेक है। ये अपने टाइम के क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स का शिकार किया करता होगा। कुछ बड़े रेप्टाइल्स के फॉसिल में टाइटेनोबोआ के बाइट मार्क्स भी पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि एक टॉप प्रीडेटर था और बड़े रेप्टाइल से भी फाइट किया करता होगा। अभी भी ऐसी काफी सारी फेक वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिसमें एक टाइटेनोबोआ को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देखा जा सकता है और ऐसा दावा किया जाता है कि अभी भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। जब टाइटेनोबोआ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट किया करते थे तब ये जगह थोड़ी डिफरेंट थी, जहाँ पर बड़े फर्न्स और अर्ली एंजियोस्पर्म एग्जिस्ट किया करते थे। उस टाइम पर क्लाइमेट भी ज्यादा गर्म हुआ करता था और वाटर रिसोर्स जैसे कि नदी और लेक भी ज्यादा हुआ करते थे, जो कि टाइटेनोबोआ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। बिल्कुल ग्रीन एनाकोंडा की तरह टाइटेनोबोआ भी एक एक्टोथर्मिक एनिमल है, यानी कि ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कुछ टाइम धूप में भी बिताया करता होगा। तो हाँ, टाइटेनोबोआ एक टाइम पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में राज किया करते थे। नंबर 2, एक्रेगोम्फोथेरियम। ये मॉडर्न डे एलिफेंट से सिमिलर है, जो कि 10 मिलियन ईयर्स पहले मायोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इसके फॉसिल ज्यादातर ब्राजील के एक्रे रीजन में पाए गए हैं, जो कि अमेज़न बेसिन में आता है। ये एक हर्बीवोर था जिसके पास बड़े टस्क थे, जो कि फाइट, डिफेंस या फिर सोशल इंटरैक्शन में काम आते थे। एक्रोगोम्फोथेरियम का साइज 10 से 13 फीट तक हो जाता था और इनका वेट 3000 से 4500 किलोग्राम तक हुआ करता था। ये अमेज़न फॉरेस्ट के दलदल वाले एरियाज और घने जंगलों में एग्जिस्ट किया करते थे। मॉडर्न डे एलिफेंट से अलग गोम्फोथेरियम का लोअर जॉ थोड़ा ज्यादा लंबा और आगे की तरफ था, जो कि प्लांट्स और लीव्स खाने में हेल्प करता होगा। गोम्फोथेरियम का एक्सटिंक्शन 10,000 से 12,000 ईयर्स पहले हुआ था, जिसका रीजन क्लाइमेट चेंज, कंपटीशन और इवन ह्यूमन एक्टिविटी बताया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर साउथ अमेरिका में ह्यूमंस आ चुके थे, जिन्होंने गोम्फोथेरियम के साथ ही साथ और भी बड़े मैमल्स का शिकार किया होगा और इसी के चलते इनकी पॉपुलेशन कम होते गई। नंबर 3, प्यूरोसॉरस। ये एक प्रीहिस्टोरिक केमन है जो कि मायोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। अराउंड 8 मिलियन ईयर्स पहले इसके फॉसिल ज्यादातर अमेज़न बेसिन में पाए गए हैं, पर्टिकुलरली मॉडर्न डे पेरू और ब्राजील में। प्यूरोसॉरस का साइज 39 फीट तक हो जाता था, जिससे ये अब तक का पाया गया वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल बन जाता है। कंपेयर करें मॉडर्न डे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से, तो प्यूरोसॉरस 1.7 से 3 गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे। प्यूरोसॉरस के जबड़े ताकतवर हुआ करते थे, जिसमें काफी सारे शार्प टीथ थे और इनका बाइट फोर्स 8000 से 10,000 psi से भी ज्यादा हुआ करता होगा, जो कि अनबिलीवेबल है। ये अपने टाइम के बड़े मैमल्स, फिश और अदर रेप्टाइल्स का शिकार किया करता होगा, जो कि अमेज़न फॉरेस्ट में रहा करते थे। इनका एक्सटिंक्शन क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और कंपटीशन के चलते 8 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। नंबर 4, मेगाथीरियम या फिर ग्राउंड स्लॉथ। ये प्लीस्टोसीन इपॉक के टाइम पर साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट किया करते थे। यह हर्बीवोर था, यानी कि प्लांट्स और लीव्स खाया करता था। इसका साइज मैसिव हुआ करता था, जो कि 13 फीट तक हो जाता था। वहीं पर वेट 1 टन तक हुआ करता होगा। अगर हम इसको मॉडर्न डे स्लॉथ से कंपेयर करें तो ये 7 गुना ज्यादा लंबा और 100 से 250 गुना ज्यादा भारी हुआ करता होगा, जो कि अनबिलीवेबल है। मॉडर्न स्लॉथ पेड़ पर रहना पसंद करते हैं, बट ग्राउंड स्लॉथ थोड़ा अलग था। इसके पैर स्ट्रॉन्ग थे, जो कि ट्रीज पर चढ़ने के लिए नहीं बल्कि जमीन पर रहने के लिए बने थे। इसके क्लॉज काफी ज्यादा बड़े और शार्प थे, जो कि शिकारियों से डिफेंस के लिए काम आते होंगे। मेगाथीरियम का एक्सटिंक्शन 10,000 ईयर्स पहले हुआ था, जिसका रीजन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी बताया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर ह्यूमंस भी साउथ अमेरिका में आ चुके थे, जिन्होंने ग्राउंड स्लॉथ को बड़े तादाद में हंट किया होगा। ये काफी ज्यादा बड़े और डेंजरस एनिमल्स थे, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट किया करते थे। नंबर 5, पेलियो लामा। ये प्लीस्टोसीन इपॉक यानी कि 2 मिलियन से 10,000 ईयर्स पहले साउथ अमेरिका और अमेज़न में घुमा करते थे। ये साउथ अमेरिकन अनग्यूलेट्स नाम के यूनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें कैमल, हॉर्स और डियर जैसे एनिमल्स बिलोंग करते हैं। यही रीजन है कि ये लामा और कैमल से सिमिलर हुआ करता था। इसकी साइज मैसिव थी, जो कि 6.5 से 10 फीट तक हो जाती थी। इसका गला लंबा हुआ करता था, जो कि इसको बड़े पेड़ों से पत्ते खाने में हेल्प करता होगा। इसके पैर भी काफी बड़े थे, जिससे पता चलता है कि एक हर्बीवोर मैमल था। ये कैमल और लामा के मुकाबले थोड़ा पतला हुआ करता था। पेलियो लामा का एक्सटिंक्शन भी उसी टाइम पे हुआ था जब ग्राउंड स्लॉथ एक्सटिंक्ट हो गए थे, जिसका रीजन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी है। इंसानों ने इनका काफी ज्यादा शिकार किया था, जिससे धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होते जाती है और अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं।
फिजिकल अडेप्टेशन, हैबिटेट फ्लेक्सिबिलिटी और फीडिंग बिहेवियर के चलते ये बिल्कुल परफेक्ट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए। नंबर 6 ग्लिप्टोडॉन। ये 10,000 से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले प्लेस्टोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इसके फॉसिल साउथ अमेरिका में पाए गए हैं। इसके बॉडी पे एक काफी मोटा आर्मर हुआ करता था, जिससे ये बिल्कुल एक जायंट आर्मडिलो की तरह दिखता था। इसका साइज 13 फीट तक हो जाता था, वहीं पर वेट 1 टन तक हो जाता था। अपने इसी साइज और आर्मर का यूज करके ये अलग अलग इन्वायरमेंट जैसे कि ग्रासलैंड और स्क्रब लैंड में एग्जिस्ट किया करते थे। इसका शेल बड़े बोनी प्लेट से बना हुआ था, जिसके ऊपर केराटिन की लेयर थी। ये एक हर्बीवोर एनिमल था जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये ग्रास और श्रब्स को खाया करता था। अगर हम मॉडर्न डे आर्मडिलो से कंपेयर करें तो ग्लिप्टोडॉन 100 से 200 गुना ज्यादा भारी हुआ करता था एंड साइज में 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है मेगाफोना का। ग्लिप्टोडॉन का एक्सटिंक्शन 10,000 ईयर्स पहले यानी कि लास्ट आइस एज के एंडिंग में हुआ था, जिसके पीछे काफी सारे अलग अलग रीजंस हैं। फाइनली नंबर 7 टॉक्सोडॉन। ये 2 मिलियन से 10,000 ईयर्स पहले प्लेस्टोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। ये बड़ा हर्बीवोर मैमल था जो कि प्लांट्स और लीव्स खाया करता होगा। एक अडल्ट टॉक्सोडॉन का साइज 6.5 से 10 फीट तक हो जाता था। ये पेरिसोडैक्टाइला ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसमें मॉडर्न डे हॉर्सेस, राइनो और टैपिर्स भी आते हैं। इसलिए ये एक बड़े हॉर्न के राइनो की तरह दिखता था। ये एक सेमी एक्वेटिक एनिमल है जो कि अपना ज्यादातर टाइम पानी में बिताया करता था और एक्वेटिक वेजिटेशन के साथ ही साथ लैंड के लीव्स वगैरह भी खाता था। सेमी एक्वेटिक होने के चलते टॉक्सोडॉन लेक्स या फिर रिवर्स के पास रहना पसंद करते थे एंड इसीलिए इनके ज्यादातर फॉसिल साउथ अमेरिका में पाए गए हैं। ये अमेज़न में रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, जहाँ पर लेक्स और घने फॉरेस्ट है। टॉक्सोडॉन का एक्सटिंक्शन भी 10,000 ईयर्स पहले यानी कि लास्ट आइस एज के एंडिंग में हुआ था, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज है। इनका हैबिटेट बदल जाता है और फूड सोर्स में भी भारी कमी आती है। एनीवे, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल थे। आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।